तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड में जिला सीरीज, जिसमें हमने 5-6 जिले कंप्लीट कर लिए थे। जिस भाई ने भी अभी तक जिले नहीं देख रखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख रख सकता है और नोट्स बना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज बढ़ते हैं हम अपने नए जिले की ओर, जिसका नाम है उत्तरकाशी। ठीक है। आज हम उत्तरकाशी जिले की शुरुआत करेंगे। देखेंगे कि उत्तरकाशी जिले में क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या वहाँ से हमारे उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन निकल सकते हैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। नोट्स साथ साथ बनाते रहना, वीडियो को एक बार देखना, अगली बारी में नोट्स बनाना। ठीक है। उसके बाद याद करना, आपको याद हो जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज उत्तरकाशी जिले में। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर हम उत्तरकाशी जिले में देखें तो आप सभी जानते हो कि उत्तरकाशी जिला है जो, वो वृहत हिमालय या मध्य हिमालय, जिसको हम लघु हिमालय भी बोलते हैं ना, मध्य हिमालय में फैला जिला है। ठीक है। क्लियर है बात। वृहत हिमालय और मध्य हिमालय में फैला जिला है उत्तरकाशी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो उत्तरकाशी है वो जिला कब बना। ठीक है। तो आपको पता है कि 24 फरवरी 1960 को हमारे 3 जिले बने थे, जिनमें से एक जिला था चमोली, एक जिला था उत्तरकाशी, एक जिला था पिथौरागढ़। तो 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी को एक जिला बनाया गया। ठीक है। तो उत्तरकाशी जिले की स्थापना कब हुई सर? आप बोलोगे 24 फरवरी 1960 को। ठीक है। ये तो था थोड़ा बहुत बेसिक। अब जानते हैं उत्तरकाशी जिले के बारे में कुछ फैक्ट। ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं उत्तरकाशी जिले के नाम। अगर उत्तरकाशी जिले के नाम के चर्चा करें तो आपको पता है कि जो उत्तरकाशी का जो पुराना नाम था उसको बोलते थे हम बाड़ाहाट। ठीक है, बाड़ाहाट। उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या था? बाड़ाहाट। आप बोलोगे क्या था? ओल्ड नेम। ठीक है। इसी के साथ साथ उत्तरकाशी को एक और नाम से जाना जाता था, वो था सौम्यकाशी। सौम्यकाशी। ठीक है। उत्तरकाशी को सौम्यकाशी नाम से भी जाना जाता था, और ये बोला जाता है पुराणों में। ठीक है, पुराणों में। अब पुराणों में कैसे? आपको पता है कि एक पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के 2 खंड है, एक है केदार खंड, एक है मानस खंड। केदार खंड करता है डिनोट गढ़वाल को, और मानस खंड कुमाऊं को। तो ठीक है, पुराणों में भी स्कंद पुराण के किस भाग में? आप बोलोगे केदार खंड में। ठीक है, केदार खंड में। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा उत्तरकाशी का पुराना नाम या ऐतिहासिक नाम क्या है, तो आप बोलोगे बाड़ाहाट। ठीक है। पुराणों में उत्तरकाशी को क्या कहा गया है? तो ये सौम्यकाशी कहा गया है। ठीक है, सौम्यकाशी। ठीक है, क्लियर बात। पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्यकाशी कहा गया है। ठीक है, ये बीच में या है बीच में। ठीक है। अब इसी के साथ साथ उत्तरकाशी को एक और नाम से जाना जाता है। आपको पता है एक यात्री था जिसका नाम है वेनसांग। ठीक है, वेनसांग। वेनसांग एक यात्री है, चीनी यात्री वेनसांग, जो कहाँ आया था? भारत की यात्रा पे आया था, तो उत्तराखंड भी आया था। तो वो इस उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आया था, तो उसने जो उत्तरकाशी है इस वाले क्षेत्र को एक नाम बोला, उसका नाम है शत्रुघ्न। ठीक है, शत्रुघ्न नगर आप बोल सकते हो, शत्रुघ्न। तो ठीक है, यहाँ से हमें 3 नाम पता चले उत्तरकाशी के। एक नाम है बाड़ाहाट, एक नाम है सौम्यकाशी, और एक नाम है शत्रुघ्न। ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब बढ़ते हैं उत्तरकाशी की थोड़ा ज्योग्राफी। ठीक है। अगर बात करें, देखो ये है उत्तरकाशी। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो उत्तरकाशी है। ठीक है। अगर बात करें उत्तरकाशी जिले के क्षेत्रफल की, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उत्तरकाशी जिले का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उत्तरकाशी जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 8016 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, या आप बोल सकते हो 8016 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्षेत्रफल की आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तरकाशी है वो दूसरा सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला चमोली है, जिसका क्षेत्रफल 8030 किलोमीटर स्क्वायर है। जबकि दूसरे नंबर पर आता है उत्तरकाशी, तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़, चौथे नंबर पर पौड़ी, है ना।
ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं उत्तरकाशी जिले की सीमाओं की। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि उत्तरकाशी जिला यहाँ नीचे से दक्षिण पश्चिम साइड से यहाँ से बनाता है देहरादून से सीमा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, ठीक अपने दक्षिण में उत्तरकाशी जिला बनाता है, यहाँ पर ये देख रहे हो आप टिहरी गढ़वाल, ठीक है। टिहरी गढ़वाल से सीमा बनाता है। उसके बाद अगर इधर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये देखो यहाँ से बना रहा है रुद्रप्रयाग जिले से सीमा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ से पूर्व से पूर्व से बना रहा है चमोली जिले के साथ सीमा। तो आपको यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि उत्तरकाशी जिला बनाता है 4 जिलों के साथ सीमा। उत्तराखंड के कितने जिलों के साथ बनाता है सीमा? 4। कौन कौन से? सर आप बोलोगे एक तो है देहरादून, एक है टिहरी, एक है रुद्रप्रयाग, एक है चमोली, ठीक है। क्या क्या है? सर आप बोलोगे एक है देहरादून, एक है टिहरी, एक है रुद्रप्रयाग, एक है चमोली। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब सर उत्तरकाशी आंतरिक जिला नहीं है, आपको पता है ये एक बॉर्डर वाला जिला है। तो यहाँ से देखो ऊपर से ये लग रहा है यहाँ से हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा, ठीक है। तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है, और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और शिमला के साथ भी सीमा बनाता है। तो आप लिखोगे यहाँ से, उसके बाद लिखोगे आप HP यानी, सॉरी मैं पूरा ही लिख देता हूँ, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है, और कितने जिलों के साथ? 2 जिलों के साथ। एक जिला है किन्नौर हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, किन्नौर, और एक जिला है उसका शिमला, ठीक है। किन्नौर और शिमला के साथ भी क्या बनाता है? उत्तरकाशी सीमा बनाता है, ठीक है। यहीं तक नहीं थमना, आपको पता है कि उत्तरकाशी एक बॉर्डर वाला एरिया है। तो आप इधर से देख सकते हो, यहाँ से ये चाइना के साथ भी लग रहा है, ठीक है। ऊपर से ये चाइना, या ये देखो चाइना लिखा है ना, चाइना या तिब्बत के साथ भी सीमा बना रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे सीमा लिखोगे आप चीन, चीन के साथ भी सीमा बनाता है। तो यहाँ से आपको क्या क्या पता चला? सर उत्तरकाशी जो एक जिला है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। क्लियर है बात? सर आप देख रहे हो ये उत्तराखंड के 4 जिलों के साथ सीमा बना रहा है, एक तो देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा बना रहा है, किन्नौर और शिमला के साथ। इसी के साथ साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर कर रहा है चाइना के साथ या तिब्बत वाले एरिया के साथ। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये उत्तरकाशी जिला है, ये देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, इधर ये हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है, यहाँ ये चाइना के साथ। तो ये बेसिक बेसिक बातें आपकी समझ में आ गई होंगी उत्तरकाशी जिले के बारे में। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, ठीक है। अब यहीं पर बात करें, आपको पता है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बुग्याल, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सबसे ज्यादा बुग्याल, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बुग्याल है भाई चमोली में, ठीक है, चमोली में। लेकिन आपके पास क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब भी वही होती है ना, सबसे ज्यादा, सर्वाधिक बुग्याल भूमि, बुग्याल भूमि, ठीक है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तब बोलोगे आप उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी। देखो आपको पता है कि राज्य की अधिकांश जो चोटियां हैं, पर्वत हैं, बुग्याल हैं, वो सब चमोली में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा बुग्याल भूमि है उत्तरकाशी में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बुग्याल भूमि उत्तरकाशी में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है एक टर्म जिसको हम बोलते हैं साक्षरता, साक्षरता, ठीक है, साक्षरता मतलब एजुकेशन मतलब शिक्षित लोग, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता, महिला साक्षरता, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो महिला साक्षरता है वो है देहरादून में, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड में सबसे कम
महिला साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है? तो आप बोलोगे उत्तरकाशी में। ठीक है, मैंने क्या बोला? साक्षरता का मतलब होता है कि शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग। तो जो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो साक्षरता है महिलाओं में, ठीक है, गर्ल्स में, तो महिलाओं में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला तो कौन सा है? आप बोलोगे सबसे ज्यादा साक्षरता जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला आप बोलोगे देहरादून। लेकिन सबसे कम महिला साक्षरता वाला उत्तरकाशी है। ऐसे ही मैंने आपको जब रुद्रप्रयाग पढ़ाया था तो तब मैंने बोला था कि उत्तराखंड का सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग और उत्तराखंड का सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला हरिद्वार। जब मैंने रुद्रप्रयाग जिला पढ़ाया था आपको, वहां पे मैंने ये बातें आपको बताई थी। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर बात करें, देखो एक पॉइंट यहाँ पे छूटा है, यहाँ पे मैं ये मैप मिटा रहा हूँ थोड़ा। देखो, आपको पता है ये दिशाएं हैं। सबसे पूर्वी जिला है उत्तराखंड का पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी जिला है उत्तराखंड का देहरादून, सबसे उत्तरी जिला है यहाँ पर उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी क्या होगा? सबसे उत्तरी जिला, और सबसे दक्षिणी जिला होगा उधम सिंह नगर। तो उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला, उत्तरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो आप बोलोगे उत्तरकाशी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा बढ़ते हैं हेडिंग की तरफ। अब देखते हैं हम थोड़ा उत्तराखंड की उत्तरकाशी के प्रमुख दर्रों के बारे में। ठीक है, तो लिख दो हेडिंग, उत्तरकाशी के, उत्तरकाशी के प्रमुख दर्रे, उत्तरकाशी के प्रमुख दर्रे। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है आज की। एक छोटी सी हेडिंग है, लेकिन इसके बाद आप उत्तरकाशी के दर्रे कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, आपको सब दर्रे एक सामने मिल जाएंगे। सबसे पहले आपने हेडिंग डालना है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच दर्रे, उत्तरकाशी प्लस तिब्बत के बीच। ठीक है, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच। इससे पहले आपको एक शब्द जानना है कि दर्रा क्या होता है। तो दर्रा दो पहाड़ियों के बीच का जो संक्राम मार्ग होता है उसको हम दर्रा बोलते हैं। दर्रे को ही हम ला, एक बार पेपर में आया था कि दर्रे को और किस नाम से जाना जाता है, तो ला। ठीक है, धुरा, धुरा भी बोलते हैं, पास बोलते हैं, ठीक है, कॉल भी बोलते हैं। ठीक है, कॉल। क्लियर है बात? तो मैंने क्या बोला कि दो पहाड़ियों के बीच का जो संक्राम मार्ग होता है, या मार्ग होता है, रास्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम दर्रे बोलते हैं। बेसिकली यहाँ महान हिमालय में पाए जाते हैं, वृहत हिमालय में। ठीक है, और दर्रों को हम एक तो दर्रा बोलते हैं, ला भी बोलते हैं, धुरा भी बोलते हैं, पास भी बोलते हैं, और कॉल भी बोलते हैं। क्लियर है? अब आपकी हेडिंग है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे दर्रा होगा, उस दर्रे का नाम है, लिखो, पहला थांगला दर्रा। ठीक है, थांगला दर्रा। तो थांगला दर्रा कहाँ है? उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। ठीक है, अब इस थांगले दर्रे की ऊंचाई लिख लो 6079 मीटर। क्लियर है बात? थांगले दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 6079 मीटर। उसके बाद अगर बात करें थांगला दर्रे में, तो आप लिखोगे उत्तराखंड का सर्वाधिक, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, ऊंचाई पर स्थित दर्रा, स्थित दर्रा। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो आप बोलोगे थांगला दर्रा। थांगला दर्रे की हाइट कितनी है? 6079 मीटर। यही थांगला दर्रे से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है जाड़ गंगा। ठीक है, जाड़ गंगा, जिसको हम जाह्नवी नदी भी बोलते हैं ना, जाह्नवी, जाह्नवी। ठीक है, जाह्नवी नदी। ठीक है, इसी जाह्नवी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। यहीं से ये जाह्नवी नदी इसी के पास से निकलती है। ठीक है, तो जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी का उद्गम कहाँ है? तो सर आप बोलोगे थांगला दर्रा है। थांगला दर्रा किस किस के बीच है? उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित दर्रा है। ये पॉइंट भी यहाँ पे लिखना है आपको, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी प्लस तिब्बत के बीच स्थित दर्रा है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है, अभी हमारी हेडिंग वही चल रही है, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे। तो दूसरा जो दर्रा है, उस दर्रे का नाम है
दूसरा दर्रा आपने लिखना है, उस दर्रे का नाम है मुलिंगला। मुलिंगला, ठीक है। मुलिंगला दर्रा, ला तो ला मतलब इधर है होता है। जो मुलिंगला दर्रा है वो भी उत्तरकाशी, उत्तरकाशी और तिब्बत या चाइना के बीच है, ठीक है, क्योंकि चाइना ने कब्जा रखा है ना तिब्बत को, ठीक है। उसके बाद अगर हम तीसरे दर्रे की बात करें, तो जो हमारा तीसरा दर्रा है उत्तरकाशी में, उसका नाम है नेलंगला। नेलंगला, ठीक है। नेलंगला दर्रा भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित है, ठीक है। और चौथे दर्रे की बात करें, तो चौथा दर्रा है उत्तरकाशी में, उस दर्रे का नाम है ब्यांगला, ठीक है, ब्यांगला, ठीक है। ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है, क्लियर है, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। अगर यहीं पर पांचवें दर्रे की बात करें, इस दर्रे का नाम है सांग चोकला। सांग चोकला, सांग चोकला दर्रा, ठीक है। सांग चोकला दर्रा भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित है। तो मैंने आपको उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे बता दिए, जिसमें मैंने आपको सबसे पहला दर्रा क्या बताया, मैंने बोला पहला दर्रा है थांगला दर्रा, जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जिसकी हाइट है 6079 मीटर। यहाँ से जाड़गंगा या जानवी नदी का उद्गम होता है और उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है या इनके बीच स्थित है। उसके बाद मैंने अगला दर्रा बताया था आपको, जिस दर्रे का नाम है मुलिंगला। मुलिंगला भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। फिर बताया मैंने आपको नेलंगला, नेलंगला भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित है। ब्यांगला भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित है। सांग चोकला दर्रा भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित है, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित दर्रे, ठीक है। अब हमारी हेडिंग है दर्रे चल रहे हैं, लेकिन अब देखेंगे हम उत्तरकाशी प्लस हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। प्राचीन काल में इन्हीं दर्रों के रास्ते से इधर उधर जाते थे लोग, व्यापार करते थे, ठीक है। अभी तो इन दर्रों के बीच से कहीं कहीं पर रोड भी बन गई है ना, ठीक है। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित दर्रे में अगर हम पहले दर्रे की बात करें, देखो अभी हेडिंग तो उत्तरकाशी के दर्रे चल रहे हैं, लेकिन उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच स्थित दर्रे हैं, ठीक है। तो आपका पहला दर्रा है, उस दर्रे का नाम है रुपिन दर्रा। रुपिन दर्रा, ठीक है। रुपिन दर्रा भी उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है या इनके बीच स्थित है। यहीं पर अगर दूसरे दर्रे की बात करें, तो आप बोलोगे दूसरा दर्रा है नलगन दर्रा या नलगन पास। नलगन दर्रा, नलगन दर्रा। यहीं पर अगर हम तीसरे दर्रे की बात करें, तो तीसरा दर्रा है यहाँ पे बड़ासू दर्रा। बड़ासू दर्रा। और जो ये बड़ासू दर्रा था, यहाँ से उत्तरकाशी में एक जगह है ना हरकीदून, हरकीदून, हरकीदून। और हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जहाँ, जिस जगह का नाम है ना किन्नौर। तो किन्नौर घाटी में क्या होता था, इन दोनों के बीच यहाँ पे लोग व्यापार करते थे, ठीक है, बड़ासू दर्रे के माध्यम से। तो बड़ासू दर्रा किस किस के बीच है, आप बोलोगे उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच। यहीं पर अगर हम बात करें अगले दर्रे की, तो अगला दर्रा है सिंगा घाटी दर्रा। सिंगा घाटी, सिंगा घाटी दर्रा, ठीक है। सिंगा घाटी दर्रा भी उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। अगर यहीं पर हम बात करें अगले दर्रे की, तो उसका नाम है लमखगो दर्रा। लमखगो, लमखगो पास या लमखगो दर्रा, ठीक है। और यहीं पर एक लास्ट दर्रे की बात करें उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच, तो वो आपको पता है, उसका नाम है श्रृंगकंठ दर्रा, ठीक है, श्रृंगकंठ दर्रा। ये आपको पता है पहले से, है ना, लगभग तैयारी करने वालों को ये चीज़ें याद रहती है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे उत्तरकाशी के दर्रे, जिसमें हमने उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे पढ़ लिए थे। अब पढ़ रहे थे हम उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित दर्रे, जिसमें हमने पहला दर्रा पढ़ा था रुपिन दर्रा, दूसरा था नलगन दर्रा, तीसरा था बड़ासू दर्रा, और ये हरकीदून और किन्नौर घाटी के बीच स्थित है, ठीक है। अगला दर्रा था सिंगा घाटी दर्रा, फिर था लमखगो दर्रा, फिर था श्रृंगकंठ दर्रा। ये तो देखो, जो ये वाला दर्रा था हमारा उत्तरकाशी और तिब्बत, तिब्बत एक देश है, तिब्बत है ना, चाइना वाला चाइना का कब्जाया हुआ देश है। और उत्तरकाशी ये था इंटरनेशनल वाला, ठीक है, जिनको बोलते हैं हम अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, इंटरनेशनल वाले दर्रे थे, ठीक है। इसके बाद हमने देखे ये वाले दर्रे, हिमाचल प्रदेश आपको पता है भारत का एक राज्य है, तो ये क्या है, ये एक अंतरराज्यीय दर्रे थे। अब कुछ दर्रे ऐसे हैं
उत्तरकाशी में जो बीच में स्थित है, ठीक है। तो आपने वो लिखना है पहला दर्रा। अब लिखो आप, ठीक है। इसमें हेडिंग नहीं है, इसको सिंपल लिखो आप, इसको सिंपल ऐसे लिखो आप, सिंपल लिखो आप कि उत्तरकाशी और भिलंगना घाटी, उत्तरकाशी प्लस भिलंगना घाटी, भिलंगना घाटी को जोड़ने वाला दर्रा, को जोड़ने वाला दर्रा, ठीक है। उत्तरकाशी और भिलंगना घाटी को जोड़ने वाला दर्रा, या इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि रुद्रगेरा ग्लेशियर और खतलिंग ग्लेशियर को जोड़ने वाला दर्रा, तो आप बोलोगे ऑडेन कोल दर्रा, ऑडेन कॉल दर्रा, ठीक है। ऑडेन कॉल दर्रा कहाँ है, तो आप बोलोगे उत्तरकाशी और भिलंगना घाटी को जोड़ने वाला दर्रा, भिलंगना घाटी कहाँ है, टीरे में। क्लियर है बात। उसके बाद अगला दर्रा अगर हम बात करें तो आप लिखोगे उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, ठीक है। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग को जोड़ने वाला दर्रा, तो आप बोलोगे मयाली पास या मयाली दर्रा, ठीक है। मयाली पास किसको जोड़ता है, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग को। इसी के बाद अगर हम अगले दर्रे की बात करें तो आपको पता है कि उत्तरकाशी, ये तो परीक्षा वाणी भी क्वेश्चन के रूप में है, उत्तरकाशी प्लस चमोली, उत्तरकाशी और चमोली के बीच स्थित जो दर्रा होगा वो हो जाएगा हमारा कालिंदी दर्रा, ठीक है। कालिंदी दर्रा या कालिंदी पास, ठीक है। क्लियर है बात, यहाँ तक आपको क्लियर बात रखनी है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि उत्तरकाशी और भिलंगना घाटी जो टीरी में है इनको जोड़ने वाला दर्रा ऑडेन कॉल दर्रा, या आपके पास ऐसे आए कि रुद्रगेरा ग्लेशियर, रुद्रगेरा ग्लेशियर और खतलिंग ग्लेशियर, क्योंकि भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आप बोलोगे ऑडेंस कॉल दर्रा, ठीक है। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के बीच स्थित जो दर्रा है आप बोलोगे मयाली दर्रा, उत्तरकाशी और चमोली के बीच जो स्थित दर्रा है आप बोलोगे कालिंदी दर्रा। क्लियर है बात। अब कुछ दर्रे हैं जो यमुना घाटी, यमुना घाटी, यमुना घाटी और प्लस गंगा घाटी, ठीक है। यमुना घाटी और गंगा घाटी को जोड़ने वाले जो दर्रे हैं इनमें जो एक पहला दर्रा है उस दर्रे का नाम है दारवा पास, दारवा पास, ठीक है। तो दारवा पास किसको जोड़ता है, तो आप बोलोगे गंगा घाटी और यमुना घाटी को। इसी के साथ साथ आपने याद रखना है बाली पास, ठीक है, बाली पास, तो बाली पास भी इन्हीं को जोड़ता है। अगला जो दर्रा होगा इसका नाम है फचकंडी पास, फचकंडी पास, एक फचकंडी बयाताल भी है, वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, उत्तरकाशी में स्थित है वो भी, ठीक है, उच्च उबलते हुए पानी का ताल। तो फचकंडी पास भी कहाँ है, आप बोलोगे उत्तरकाशी में, और यमुना घाटी और गंगा घाटी को आपस में जोड़ता है। तो ये थे भाई उत्तरकाशी के पूरे दर्रे, कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। उत्तरकाशी के प्रमुख दर्रे, दर्रे को ला भी बोलते हैं, धुरा भी बोलते हैं, पास भी बोलते हैं, कौल भी बोलते हैं ना। क्लियर हो गई बात। मैंने ये दर्रे आपको लिखा दिए हैं, लगभग सभी दर्रे हैं इसमें उत्तरकाशी के। अब आपने अगली हेडिंग जो डालनी है, फिलहाल थोड़ा एक दो वन लाइनर ही है ताकि क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, ठीक है। आपको पता है कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कितने हवाई अड्डे हैं, सर आप बोलोगे 5 क्या हैं, हवाई अड्डे, हवाई अड्डे। उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से एक हवाई अड्डा कहाँ है, सर आप बोलोगे उत्तरकाशी में। एक हवाई अड्डा उत्तरकाशी में जिसका नाम क्या है, इसका नाम है, सर आप बोलोगे तो इसका नाम है चिन्याली सौड़, चिन्याली सौड़, चिन्याली सौड़ हवाई अड्डा, या इसी को हम बोलते हैं माँ माँ गंगा हवाई अड्डा, ठीक है, माँ गंगा हवाई अड्डा। क्लियर है बात, ठीक है। उत्तराखंड में कितने हवाई अड्डे हैं, एक साथ लिखा दूंगा बाद में, 5 हवाई अड्डे हैं। एक है उत्तरकाशी में जिनमें से उसका नाम क्या है, चिन्याली सौड़, या इसी को हम क्या बोलते हैं, माँ गंगा हवाई अड्डा या चिन्याली सौड़ हवाई अड्डा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, आप बोलोगे सर ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगला पॉइंट, एक जगह है जिस जगह को बोलते हैं हिमालय, हिमालय का टिप इन टॉप, ठीक है। हिमालय का टिप इन टॉप कहाँ है,
किसको बोलते हैं सर आप बोलोगे? तपोवन। तपोवन। और ये वाली जो तपोवन जगह है ये है उत्तरकाशी में। वैसे तो तपोवन उत्तराखंड में बहुत जगह है, चमोली में भी है, ठीक है, चमोली में भी है, टिहरी में भी है, जहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं लक्ष्मण ने तपस्या की थी ना टिहरी में, ठीक है। तपोवन नामक जगह दो तीन जगह है उत्तराखंड में। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आए कि हिमालय का टिपिन टॉप किसे कहा जाता है, तो दिमाग में खट याद होना चाहिए कि ये उत्तरकाशी वाले तपोवन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला पॉइंट आपको लिखना है उत्तराखंड का लद्दाख। उत्तराखंड का लद्दाख, ठीक है। उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जो सेम लद्दाख के जैसे दिखाई देती है, जिस जगह को बोलते हैं हम नेलंग घाटी, नेलांग वैली या नेलंग घाटी, ठीक है। तो उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? तो आप बोलोगे नेलंग घाटी को। और जो नेलंग घाटी है वो भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी। अब अगली बात आती है, जो आपने अगला पॉइंट लिखना है वो है अगला पॉइंट जनघनत्व। अब आपको हेडिंग डालनी है अगली जनघनत्व, जन घनत्व, ठीक है। देखो जनगणना वाले टॉपिक आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, बस आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो जन घनत्व मतलब होता है एक वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। क्लियर है बात? अब सर आप बोलोगे कैसे? देखो मान लो आपका घर ये मतलब एक सेकंड ये है, जैसे यहाँ से आप 1 किलोमीटर नीचे गए, ठीक है। उसके बाद आप 1 किलोमीटर इधर के लिए गए, उसके बाद 1 किलोमीटर आप उत्तर की ओर गए और फिर वापस इधर के लिए आ गए। तो ये एक स्क्वायर बन गया ना। तो यही तो हुआ 1 वर्ग किलोमीटर। इसकी एक 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 सब जगह बराबर होती है, आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं। तो 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या, इसके अंदर जितने व्यक्ति रह रहे हैं उसको बोलेंगे हम क्या? जनघनत्व, ठीक है। क्लियर है बात? अब आपको पता है कि उत्तराखंड का जन घनत्व में देश में स्थान, ठीक है, देश में स्थान, ठीक है। उत्तराखंड का जन घनत्व में पूरे भारत में कौन सा स्थान है? सर आप बोलोगे 25वां। यहाँ तक बात क्लियर। अब सर उत्तराखंड का जन घनत्व कितना है? तो आप बोलोगे उत्तराखंड का जन घनत्व, जन घनत्व, उत्तराखंड का जो जन घनत्व है वो है 189 व्यक्ति, 189 व्यक्ति, ठीक है, प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर में उत्तराखंड में 189 व्यक्ति रहते हैं, इतना उत्तराखंड का जन घनत्व है। देश में कौन सा स्थान है? सर आप बोलोगे 25वां। अब उत्तराखंड का एक जिला है जिसमें मैक्सिमम लिख रहा हूं मैं, ठीक है, उसका सबसे ज्यादा जन घनत्व है, वो है हरिद्वार। उत्तराखंड का सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर आप बोलोगे हरिद्वार। और हरिद्वार में 1 किलोमीटर के दायरे में लोग रहते हैं 801, ठीक है। यहीं पर अगर बात करें कि सबसे कम उत्तराखंड में जन घनत्व किस जिले का है, तो आप बोलोगे उत्तरकाशी, ठीक है। इसीलिए इसको यहाँ पे पढ़ा दिया। उत्तरकाशी में 1 वर्ग किलोमीटर में 41 लोग रहते हैं, ठीक है, 41। तो इसीलिए इसको यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपकी ये बातें समझ में आ गई होंगी कि उत्तरा जन घनत्व मतलब क्या होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। उत्तराखंड का जो जन घनत्व में पूरे भारत में स्थान है वो है 25वां। यहीं पर अगर बात करें कि उत्तराखंड का जन घनत्व कितना है, तो सर आप बोलोगे उत्तराखंड का जन घनत्व है 189 व्यक्ति पर किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर के दायरे में। उसके बाद अगर बात करें कि उत्तराखंड का सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सर आप बोलोगे हरिद्वार, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि हरिद्वार की जनसंख्या उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है हरिद्वार, तो वहाँ तो वैसे भी जनगणना हो गई है ना। और सबसे कम वाला क्या है? उत्तरकाशी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास को करते हैं यहीं पे विराम, ठीक है। छोटे मोटे फैक्ट थे आपको ये याद रखने हैं, पेपरों में आते रहते हैं। आज हमने मेनली उत्तरकाशी के दर्रे देखे थे, अच्छे से याद कर लेना उनको, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।